मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों में एक और डुबकी लगाएं। अपने सामने रखें इंसान की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी पहली 3 आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा गलोटनी, बेसारखोरी, हर वक्त खाने पीने के चक्कर में लगे रहना। मेरे दोस्तों, याद रहे कि यह भी एक तरह की एडिक्शन है जिस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ गालिब आया जा सकता है। याद रहे कि दुनिया में 2 तरह के लोग बसते हैं। एक वो जो जिंदा रहने के लिए खाते हैं और दूसरे वो जो खाने के लिए जिंदा हैं। अब सवाल पैदा होता है कि मैं और आप किन में से हैं? इस बात को कभी ना भूलिएगा कि हमारे लिए इस बदन को लेकर टास्क क्या है। यही कि हम अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करें। जरा गौर कीजिएगा, खुदावंद यीशु अल मसीह का फोकस क्या था। यूहन्ना की अंजील उसका 4वां बाब और उसकी 31वीं और 32वीं आयत। शागिर्द वापस आए और खुदावंद यीशु मसीह से कहा, आए उस्ताद थोड़ा सा खा ले। खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा कि वो अपना खाना खा चुका है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों पर जाहिर किया कि मेरा खाना कुछ और है, मेरा फोकस कुछ और है। एक बात दोस्तों याद रखें, खाने पीने के चक्कर में रहने वाले कई बार आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई देते हैं। शादी के मौका पर, जनाजों पर बहुत से ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। जो ही खाना मिलता है दौड़ लगा देते हैं। कई बार चर्चिज में भी हमें ऐसे ही लोग दिखाई देते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के चक्कर ही में चर्च आते हैं। अगर खुदावंद यीशु अल मसीह के दौर में गौर किया जाए तो उसके बड़े बड़े मजमों में खाने पीने वालों की तादाद बहुत ज्यादा हुआ करती थी और अनाजील में इनको रोटियां तोड़ने वाले कहा गया। एक और बात याद रखें, बहुत ज्यादा खाने पीने के चक्कर में रहना ये एक आदत है जिसको दोस्तों बदला जा सकता है। थोड़ी सी संजीदा प्रैक्टिस की जरूरत है। अब कलाम की आवाज क्या है, मेहरबानी से मौका मिले तो इंसाल की किताब के 23वें बाब की पहली 3 आयत को जरूर देखिएगा। और अब आइए पहले ग्रंथियों के 6ठे बाब में चलें। 6ठे बाब की 12वीं और 13वीं आयत में चंद एक बातें मेरी और आपकी हदायत के लिए रखी गई है। पहली, सब चीजें हमारे लिए रवा तो हैं लेकिन सब चीजें मुफीद नहीं। दूसरा, हमें किसी चीज का पाबंद नहीं होना, जो मिले उसके लिए खुदावंद का शुक्र बजा लाना है। और तीसरा, अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करना है। सो क्या करें? खुद को खाने पीने की आजमाइश से बचाएं, पूरे तौर पर महफूज रखें। दानियल और उसके दोस्तों को अपने सामने रखें और उनकी तकलीद करने की कोशिश करें। याद रहे कि अगर मेरा और आपका रवैया खाने और पीने के हवाले से दानियल और उसके दोस्तों के जैसे हो जाएगा तो फिर कादिर खुदा इसके इफ्साने में हमें बड़ी बरकत देगा, बहुत बुलंद मर्तबा और मुकाम बख्शेगा। कादिर खुदा मुझे और आपको बरकत दे और इस बुरी आजमाइश से बचाए। और कादिर खुदा फसल बख्शे कि जो कुछ हमारे पास खाने पीने ओढ़ने को है हम उसी पर कनायत करें और उसी के लिए अपने हाथ उठाकर हमेशा खुदावंद का शुक्र, उसका शुक्र बजा लाते रहें। आमीन।
If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.